हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सेमेस्टर 3 में बुक पढ़ने वाले हो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे और इन टॉपिक्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर किस नेम से मिलेंगी। एंड इसकी जो क्लासेस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है और कल से हम इसका फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास है। जिन स्टूडेंट को रीअपेयर है, यानी अगर आप 5th सेम के स्टूडेंट इसको देख रहे हो और आपको 3rd सेमेस्टर में रीअपेयर है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले किन चैप्टर्स पर आप फोकस करें ताकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम आए तब आपकी इतनी ज़्यादा भागम भाग ना हो, क्योंकि आपको 2 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे अगर किसी स्टूडेंट को रीअपेयर है तो, है ना। तो 3rd सेमेस्टर में रीअपेयर स्टूडेंट का इसीलिए सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है, सिलेबस ज़्यादा है और बच्चे इसको कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले जाते हैं। और अगर आप यूनिट वाइज सिलेक्शन भी करते हो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 चैप्टर्स या 7 to 8 चैप्टर्स ज़रूर करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि आपके बिल्कुल टिप्स पर हो। तो रीअपेयर के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसको इस क्लास को ध्यान से देखना, लास्ट में हम बताएंगे आपको कि कौन से चैप्टर्स पर फोकस करेंगे आप। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि आपका यूनिट वाइज या फिर जो चैप्टर्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं और कौन सी बुक्स के आपके रहने वाले हैं। जैसे कौन सी बुक्स मैं क्यों कह रही हूँ, है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके 2 पार्ट हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में, ODE प्लस PDE, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स चल रहे हैं सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर्स हैं। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर का बेसिक आपने समझ लिया तो समझ लेना कि काफ़ी हद तक डिफरेंशियल इक्वेशंस आप समझ पाओगे, पढ़ पाओगे। जिन बच्चों को मैथ से MSc करना है ध्यान रखना, और ये पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो सकता है छोड़ करके GJU एंड MDU। ठीक है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट 3rd सेमेस्टर में यही पेपर पढ़ाना है तो या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी अगर आपको मैथ से MSc करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नेम से ही पेपर मिलने वाला है MSc मैथमेटिक्स में, और वो कंप्लीट आपका तभी समझ में आएगा आपको, कंप्लीट उसका बेसिक इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, और फोर्थ आता है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। यहाँ से यूनिट फर्स्ट आपकी कवर होती है, यूनिट फर्स्ट आपकी यहाँ पे कवर होती है। और इसमें जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मुझे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि मुझे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करना है, तो यहाँ से आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो ज़रूर से ज़रूर करके जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पार्ट इसका करना पड़ेगा, बट पहले इन 2 चैप्टर्स पर फोकस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट, कॉसी एलर इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कॉफिशिएंट्स। तो यहाँ से इन 3 चैप्टर्स में आपकी यूनिट सेकंड कवर होती है। यूनिट सेकंड ये हमारे पास थी यूनिट फर्स्ट, यहाँ पर 5th और 6th चैप्टर आपको करने ही करने पड़ेंगे। ओके, कोई चॉइस नहीं है। टेलीग्राम पर अगर आप देखेंगे तो ODE नेम से आप सर्च करना, फाइल सेक्शन में जा करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, हर एक चैप्टर की PDF एंड सोल्यूशन PDFs वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जा करके ODE, या फिर अगर आपको चैप्टर की PDF लेनी है, बुक की PDF अगर आपको देखनी है तो आप चेक करना डिफरेंशियल इक्वेशन नेम से। और अगर सॉल्यूशंस की PDF, इन चैप्टर्स के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप सर्च करना ODE चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, चलो यूनिट सेकंड हमारा हो गया। यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं। यूनिट थर्ड में आपके पास 2 चैप्टर रहेंगे, 8th और 9th, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है ये, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूनिट थर्ड में अगर आप 2 ही चैप्टर है तो 1.5 चैप्टर यहाँ से आप कवर करेंगे, मिनिमम 1.5 चैप्टर यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है फाइनली लास्ट 3 चैप्टर यूनिट नंबर 4th के। अब जो आपके पास ये यूनिट नंबर 4th है ना, ये आती है PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इसके चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की PDF चाहिए तो आप सर्च करेंगे PDE नेम से। ठीक है, PDE नेम से।
सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ समझोगे आप क्या क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका जो लीनियर होती है हमारे लीनियर का मतलब जहाँ पर आपके पास पावर 1 होती है, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं, कल जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो पहले बेसिक ही हम पढ़ेंगे, है ना, तो तब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर जहाँ पर पावर आपकी एक से ज़्यादा होगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की, तो वो चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ना है। बहुत सारे मेथड्स इसके अंदर आएंगे, ओके। सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 12th चैप्टर है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कनेक्शन रहेगा ये आपके 5th चैप्टर के साथ है। अगर आपने 5th चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो 12th चैप्टर भी आप इजीली कर पाओगे। दोनों रिलेट करते हैं आपस में। मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं बट बेसिक इनका सेम ही होता है, ठीक है। बस ये इतना फ़र्क है, ये उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस यही डिफरेंस रहेगा, ओके। वैसे जो चैप्टर 5th समझ जाएगा वो लास्ट चैप्टर इजीली कर पाएगा। तो ये आपके पास रहेगा भाई सिलेबस, ओके, ये आपके पास सिलेबस रहेगा। जिन बच्चों को रीअपेयर आया हुआ है उनको मैं मिनिमम चैप्टर्स बता रही हूँ, आप इनको अभी से तैयार कर लेना। और इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं और जिनको रीअपेयर आया हुआ है, तो इन सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना। ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन के कोर्स में। अगर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, नहीं किया है तो, और उसमें जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स ओपन करोगे तो वहाँ फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, वहाँ पर आप देख सकते हो, कोर्स में फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे। चलो देखो, जिनको रीअपेयर है फर्स्ट चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर करेंगे, यहाँ से 5th और 6th चैप्टर करेंगे। ओनली 5th भी कर लेते हो वो भी काम चल जाएगा, 6th कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप 8th चैप्टर कर लो। इन 5 चैप्टर पर फोकस कर लो, इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से मोस्टली ऐसे मतलब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, या मोस्टली ऐसे एग्जाम पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ से आपका पासिंग मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका जो पास्ट क्वेश्चन पेपर है वो भी हम करवा देंगे, बट अभी नहीं, अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप 5 ही चैप्टर करोगे, ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं, इनके अलावा भी आपको करने हैं, बट स्टार्टिंग में आप इन पर फोकस करना, स्टार्टिंग में आप इन 5 चैप्टर्स पर फोकस करना। चैप्टर नंबर 8th, चैप्टर नंबर 5th एंड 6th, और चैप्टर नंबर 1st एंड 2nd, इन चैप्टर्स पर आप अच्छे से फोकस करना, ओके। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना हमें कि हम यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो सिर्फ वही चैप्टर पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट को मैथ्स एमएससी करना है, मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रही हूँ, आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्किप करोगे तो जब मैथ्स एमएससी करोगे तब वो पेपर पढ़ोगे, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो हम अभी पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे 3rd सेमेस्टर में भी अच्छे मार्क्स आएँ और हम अच्छे से अपना 100% बेसिक भी क्लियर करें और एग्ज़ाम भी क्लियर करें। तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सो बाय, टेक केयर।